नमस्कार बच्चों, गौरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सर्वनाम। पहले इसको बोलना सीखो। सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम होता है नाम। तो सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। इसको बोलना सीखें। सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम है। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम नाम, मतलब सबका नाम। अब हम इसकी परिभाषा देंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम कहते किसे हैं? क्या है सर्वनाम? किसे कहते हैं? किसे कहेंगे हम? संख्या के स्थान पर, संख्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, प्रयोग की जगह हम प्रयुक्त भी लिख सकते हैं भाई। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे भाई एक प्रस्ताव लिखते हैं हम कोई भी, जैसे मेरा प्रिय मित्र लिखा भी, क्या लिखा? मेरा प्रिय मित्र। कोई भी प्रस्ताव लिखते हैं हम, उसमें देखो मेरा प्रिय मित्र लिखते हैं हम। तो क्या लिखते हैं कि मोहन मेरा प्रिय मित्र है। मोहन मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरे साथ पढ़ता है। अगली लाइन में क्या लिखेंगे हम? वह मेरे साथ पढ़ता है। हम बार बार मोहन शब्द को प्रयोग न करके उसके स्थान पर क्या करते हैं? वह शब्द प्रयोग करते हैं। तो वह क्या है? वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त है। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा या प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम। तो वह क्या चीज है? आपका सर्वनाम है। और ये किसकी जगह? मोहन की जगह प्रयोग हुआ। तो मोहन क्या था? संज्ञा। और उसकी जगह जो शब्द यूज हुआ, प्रयोग हुआ, वो क्या हुआ? आपका सर्वनाम। और वह क्या है? आपका सर्वनाम है। इतना समझ आया? किसे कहेंगे हम सर्वनाम? जो संख्या के स्थान पर प्रयोग होता है क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ मोहन क्या था? संज्ञा। और उसकी जगह हमने क्या कर दिया? वह शब्द। और वह क्या है? आपका सर्वनाम है। फिर आता है भाई इसकी भेद या परिभाषा प्रकार। क्या है? इसके भेद या प्रकार। परिभाषा के बाद उसके हम भेद या प्रकार पढ़ते हैं भाई। क्या है? भेद या प्रकार। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये जानेंगे हम। तो सर्वनाम के भाई 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 ऐसे भी लिखा जाता है, 6 ऐसे भी लिखा जाता है। तो कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उसमें पहला है भाई आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। रे छोटे ऊ की मात्रा में आएगा भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है आपका भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है भाई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर कौन सा है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम। और उससे अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा नंबर है भाई आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा याद की हुई हमने। अब उसके भेद या प्रकार
6 नाम लिखे हमने। एक है पुरुषवाचक, एक है अपना निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अब इनका एक एक करके हम भेदों का भी क्या है अध्ययन करेंगे। पहला है भाई अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है अपना पहला पुरुषवाचक सर्वनाम? तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? पहला है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, बोलने वाले, सुनने वाले, या अन्य तीसरा, या फिर अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति हो, अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो भाई, एक होता है बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला। बोलने वाला वक्ता होता है भाई। क्या होता है आपका? वक्ता। एक होता है सुनने वाला, वो होता है भाई आपका श्रोता। क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला। या फिर अन्य व्यक्ति, मतलब कोई भी तीसरा आदमी हो, ना श्रोता हो ना वक्ता हो, बल्कि क्या हो, कोई तीसरा व्यक्ति हो। उनके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं आपके? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब भाई इसके भी भेद हैं, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं ये जानेंगे हम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं भाई। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है आपका भाई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो भाई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? देखो, बोलने वाले मतलब वक्ता, वक्ता या फिर बोलने वाला, क्या है? बोलने वाला स्वयं के लिए, खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का क्या करता है? प्रयोग करता है। क्या कहलाते हैं आपके? शब्दों का प्रयोग करता है। क्या कहलाएंगे आपके? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आप? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता क्या है? बोलने वाला, खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे भाई, मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है। मैं है, मेरा है, हमारा है, ये शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्या है? मैं है, मेरा है, हमारा है और मैंने,
मैंने, ये शब्द क्या है आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैंने खाना खा लिया, क्या है, मैंने खाना खा लिया, खाना खा लिया। तो जो मैंने शब्द है वो क्या है आपका खुद के लिए प्रयोग हुआ है। वो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है आपका दूसरा नंबर है भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा नंबर है आपका भाई मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले के लिए वक्ता क्या है, वक्ता है बोलने वाला। सुनने वाले के लिए क्या है वक्ता, श्रोता के लिए, मतलब सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, क्या कहलाएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम्हारा पत्र आया है, तुम्हारा पत्र आया है। तो जो तुम्हारा शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए आया है। तो क्या है ये तुम्हारा शब्द में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू शब्द है, तुम्हारा है, तुम्हें है, ये शब्द क्या है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और एक भाई आप शब्द का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष में जब हम अपने से बड़े के लिए कोई भी सेंटेंस या अपने से बड़े को जब बोलते हैं तो क्या है आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या है इसमें अपने से बड़े को इज्जत देने के लिए शब्द है। और ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है भाई आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम न तो कोई बोलने वाला है, न कोई सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी अन्य तीसरे के लिए, वक्ता और श्रोता को छोड़कर, वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। न तो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, न सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह, वे, उन्होंने, ये शब्द क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। ठीक है, अगला है वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। तो
समझ में आया होगा। अगले भेद हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।